न पढ़ने की हिदायत और निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीधे सीधे ये भी कह दिया कि जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा और कोई भी कानून अगर हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो फिर सख्ती से निपटा भी जाए। अलीगढ़ से प्रदीप पुंडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो इंस्ट्रक्शंस, जो दिशा निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए, अधिकारियों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। 16 जून को है बकरीद। बिल्कुल आपको बता दें, बकरीद जो है वो 17 जून को मनाई जाएगी और इसको लेकर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने जो है बाकायदा पूरी तैयारी की है और जितने भी जो पीस कमेटी की जो बैठक है वो भी की। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कल जितने बड़े आला अधिकारियों सीडीओ की बात करें, आप एसएसपी की बात करें, सबसे बाकायदा मीटिंग की गई और सबको निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी कोई भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो नियम जो सरकार ने बनाए कि बकरीद जो है जो कुर्बानी दी जाएगी वो कितना होगा वहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिन पशुओं पे जो रोक लगी है, प्रतिबंधित पशु है, उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर बाकायदा ड्रोन की भी मदद दी जा रही है। साथ ही साथ योगीस्थान में पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी नजर जो है तमाम तरीके से। और जो नमाज को लेकर बात कही है, नमाज जो या तो ईदगाह के अंदर या जो मस्जिद स्थल है वहीं पढ़ी जाएगी। खुले में नमाज को पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसको लेकर बाकायदा पुलिस प्रशासन को जो है निर्देश किया गया है। तो अलीगढ़ जो है अलर्ट मोड पर है क्योंकि अलीगढ़ संवेदनशील पिंड भी माना जाता है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने क्योंकि इसके पास दशहरा है तो पूरी तैयारियां जो कर रखी हैं और कल से ही यानी कि कल बृहस्पतिवार था और आज से भी जुमे की नमाज होने शुक्रवार है। इसको लेकर प्रशासन आज से ही जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी, यानी सोमवार यानी कि 17 जून को बकरीद है, उससे पहले ये जुमे की नमाज, इस पर भी निगाहें और सीधे तौर पर अधिकारियों से कह दिया गया है कानून अगर कोई भी हाथ में लेता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा, उस एक्शन के लिए तैयार रहें। अहमद साहब, जो इंस्ट्रक्शंस सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं वो अमन, चैन, सुकून बनाए रखने के लिए हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है, ये अलग अलग समुदायों के त्योहार से जुड़ी बात मैं कर रही हूँ, कई बार त्योहार में इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो ये कानून व्यवस्था के लिहाज से तो बेहतर ही है, दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, हजारों साल से मुसलमान बकरीद का त्योहार मना रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं और बेहतरीन तरीके से कहीं कोई घटना नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी हमेशा मुसलमानों को के त्योहारों पर उनकी नजर ज्यादा तेजी होती है। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी भी नमाज जो है 10 मिनट की होती है और लोग पढ़ लेते हैं, कोई स्थानीय नागरिक उसकी शिकायत नहीं करता। अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी, ट्रैफिक रुकेगा तो क्या दिक्कत नहीं होगी? नहीं, सुनिए ना, ट्रैफिक तो अभी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, पूरा 10 दिन जो है पूरी हाईवे जाम हो जाएगा, वहां भी तो दिक्कत होती है ना। और अभी दुर्गा पूजा तमाम सड़कों पर पंडाल लगाए जाते हैं, वहां भी अगर एक तरफ से रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो दूसरी तरफ से रास्ते खोल दिए जाते हैं, वैकल्पिक इंतजाम होते हैं। नमाज में भी ऐसा कर सकते हैं ना, तो नमाज में भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, पूरे शहर की सड़कों पर थोड़ी नमाज होती है। मतलब आपको ऑब्जेक्शन है? मस्जिद में जगह कम है, मतलब आपको ऑब्जेक्शन है? कम होती है। और बोलिए, आप ही बोल लीजिए। मैं कह रही हूँ मतलब आपको ऑब्जेक्शन है इन नियमों से? हमको क्या ऑब्जेक्शन है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके किसी काम पर एक आदमी ने भी एतराज जता दिया तो आपको मान जाना है। हमारा इस्लाम, हमको इस्लाम की बात माननी है। अगर कोई स्थानीय नागरिक आके कभी भी शिकायत करता है कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, तो कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर उसका विरोध करेगा तो उसकी नमाज जायज ही नहीं होगी। तो अगर स्थानीय नागरिक को कोई दिक्कत नहीं है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुख्यमंत्री तो लगातार ईद बकरीद पर उनको बयानबाजी करनी होती है और ये सारे कानून मुसलमानों के लिए ही बनाए जाते हैं। अभी कांवड़ यात्रा होगी, आप देख लीजिएगा, पूरा हाईवे, देश का आधा हाईवे जाम रहेगा। आपको मेरठ जाने में 2 दिन लग जाएगा। ऐसा क्यों लगता है फाजिल अहमद साहब? अगर मैं बोलूंगी तो फिर आप कहेंगे, जब बंद होता है, अगर मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे फिर बोल रही हूँ। नहीं, सुनिए ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। आपको याद नहीं क्या दिवाली पर कोर्ट से ये सीधा ऑर्डर आया था कि पटाखे नहीं जलाने हैं, आतिशबाजी नहीं करने हैं। दिवाली किसका त्योहार है? दिवाली किसका त्योहार है? सुनिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और एक भी कार्रवाई नहीं हुई। पटाखा जलाने वालों पर एक भी एफआईआर नहीं हुई, पूरे देश में नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तब सरकारें कहाँ हो जाती है? अगर आप अपने एंगल से हर केस को जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको नहीं समझ आएगा। सुनिए मेरी बात, फाजिल अहमद साहब सुनिए,
फाजिल अहमद साहब सुनिए, मैं आपको सुन रही हूँ, आप भी मुझे सुनिए। आपको नहीं नजर आएगा कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए थे, आपको नहीं नजर आएगा जिन्होंने उस रूल का पालन नहीं किया, एक्शंस बहुत जगह हुए हैं। आपको नहीं नजर आएगा कि वो किसान जो मेहनत करते हैं खेत में, अगर वहां पराली को भी आग लगा दी गई तो उनके खिलाफ भी चालान हुए, एक्शन हुए। पर आपको ये नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना नजर आएगा कि बकरीद पर हमें नियम बता दिए गए। अच्छा मेरी बात सुनिए, कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं सड़क पर, आप कह रहे हैं, आपने खुद ही अपने जवाब में आपने अपने खुद ही जवाब में अपनी बात कह दी। आपने कहा आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप एक तरफा बोलेंगे तो बात हो ही नहीं पाएगी, एक तरफा बोलेंगे तो मैं चुप हो जाती हूँ। आपने ये कहा कि अगर नमाज को लेकर कोई भी विरोध जताता है, सरकार के प्रति फाजिल अहमद साहब, आपने कहा कि अगर कोई भी नमाज को लेकर विरोध करता है तो हमारी नमाज पूरी ही नहीं होगी। अगर कोई विरोध करेगा तो हम फिर वो करेंगे ही नहीं काम। आपने कहा ना कि नमाज से अगर किसी को भी दिक्कत होगी तो हम नहीं करेंगे। आप तनख्वाह चैनल से लेके काम भाजपा के लिए कर रही हैं तो आप करिए, हमको कोई दिक्कत अगर आप नहीं। इस तरह की बकवास करेंगे ना मेरे साथ में तो मैं सुनूंगी नहीं। बकवास कभी भी सच्चाई जो है ना चुभती है। अगर आप बकवास करेंगे ना मैं सुनूंगी नहीं। दिवाली पर पटाखे कौन जलाता है? फाजिल अहमद, दिवाली किसका त्योहार है? फाजिल अहमद, दिवाली किसका त्योहार है? फाजिल अहमद, दिवाली किसका त्योहार है? आप उल जुलूल बातें करेंगे और मैं सुनती रहूंगी। अब मेरी बात सुनिए, मैं बोलना नहीं चाहती थी, अब मेरी बात सुनिए आप। मैं अंडा तक नहीं खाती। नहीं मेरी बात सुनिए आप, मैं अंडा तक नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मैंने बचपन से देखा है। सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हूं मैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मैं हूं। वहां पर मुस्लिम समुदाय काफी संख्या में है और मैंने बचपन से देखा है। जब मैं स्कूल जाती थी मैंने बचपन से देखा है, बकरीद पर कुर्बानी दी जाती थी, सड़कों पर नालियों में बहता हुआ खून देखा है। जब कुर्बानी दी जाती थी उसके बाद जो गंदगी पसरती थी वो सब मैंने देखा है। उसी चीज पर रोक है। मैं अंडा तक नहीं खाती, मैं नॉनवेज से बहुत दूर रहती हूँ। ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी खाइए, आप कोई भी बलि दीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर किसी को परेशानी है और उस परेशानी को कंसर्न में रखकर नियम बनाया गया है तो क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब है। क्रॉस क्वेश्चन तब कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्रॉस क्वेश्चन आप तब कीजिएगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। कांवड़ यात्रा में आप बंद कराएंगे उसको? मैंने पूछा, मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बोलिए। उल जुलूल बातें नहीं। मैं कह रही हूं मैं अंडा तक नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, आप खाते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो जगह जगह गंदगी होती है उससे मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को दिक्कत है। अगर ये नियम बना दिए गए तो आप कहेंगे मुस्लिम समाज पर थोप दिए गए, ये कैसी बात हुई? कांवड़ यात्रा में मेरी बात का जवाब आपके पास नहीं है। आप घूम फिर कर वहीं पर आएंगे, आप घूम फिर कर वहीं पर आएंगे। कांवड़ यात्रा में कोई गंदगी नहीं होती फाजिल अहमद, किसी चीज से घिन नहीं आती, कांवड़ में कोई दिक्कत नहीं होती, कांवड़ में साफ सफाई होती है। हिंदू धर्म गुरु भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरे साथ में हैं शुभम जी, है मेरे साथ में। शुभम जी बोलिए।